दिल बैठ जाएगा बेचारे का। देखिए भैया, तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फोर्स की। तो मैंने इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में आपको बताया था। इलेक्ट्रिक फोर्स बताया था, दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स। फोर्स इन बिटवीन, फोर्स इन बिटवीन टू चार्ज एट रेस्ट। जब दो चार्ज रेस्ट में रहते हैं और उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया? इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है। और वो जो फोर्स था, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, फोर्स जो होता है वो कैलकुलेट किया जाता है कूलम्ब्स लॉ से। किससे किया जाता है? कूलम्ब्स लॉ से कैलकुलेट करते हैं हम। वैसे ए नहीं बनता कभी भी ऐसा। कूलम्ब्स लॉ से। अरे यार क्या हुआ? कूलम्ब्स लॉ से। ठीक है। अरे ठीक है ना, चुप हो जा। कूलम्ब्स लॉ किससे निकालते हैं भैया? अब कूलम्ब्स लॉ कहता है भैया कि फोर्स जो होता है दो चार्जेस के बीच में वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन और Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर था। ये था। और हम जानते हैं भैया जो फोर्स था वो चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली होता था। ये भी बात ठीक है। चार्जेस का प्रोडक्ट जितना ज्यादा होता था दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स भी क्या होता था? ठीक है। कम होता था प्रोडक्ट तो फोर्स क्या होता था? कम लगता था। फोर्स जो था वो डिस्टेंस के स्क्वायर के भी क्या था भैया? इनवर्सली था। दूसरा फैक्टर ये था, है ना। और तीसरा फैक्टर जिसके बारे में आज की क्लास पूरी खत्म होगी, वो तीसरा फैक्टर है आपका, जो फोर्स था वो मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इनवर्सली था। क्या था? एप्सिलॉन आर क्या है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कांस्टेंट फॉर मीडियम। और मैंने आपको ये बताया था कि ये अलग अलग मीडियम के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है? अलग अलग होती है। जब इसकी वैल्यू अलग अलग होगी तो फोर्स भी क्या होगा? अलग अलग होगा। जिस मीडियम के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी फोर्स, उसके लिए क्या होगा? कम होगा। अब कम क्यों होगा इसके बारे में हम बात करेंगे। और जिस मीडियम के लिए इसकी वैल्यू कम होगी उसके लिए फोर्स क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है। तो ये डिफरेंट फॉर डिफरेंट, डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम, अलग अलग मीडियम के लिए। मीडियम, मीडियम का प्लूरल होता है, मीडियम सिंगुलर होता है। माउंट में पढ़े, अंग्रेजी माध्यम से पढ़े बच्चे। ठीक है भैया, समझ गया? तो हिंदी फिर भी मैं कोशिश तो करता हूं ना। ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मीडियम, लेकिन ये अलग अलग मीडियम के लिए क्या होता है? ये अलग अलग होता है। ठीक है। अब बात करता हूं भैया एप्सिलॉन आर की, इसका क्या इफेक्ट होता है? ठीक है। वैसे अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यदि एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यदि एप्सिलॉन आर क्या होगा? ज्यादा होगा, मोर होगा, तो फोर्स क्या होगा? आपको दिख रहा है लेस होगा। क्या होगा? है ना। एप्सिलॉन आर ज्यादा तो फोर्स लेस। अभी हमें फॉर्मूले से पता लग रहा है, लेकिन होता क्यों है? तो भैया आप देखिए। ठीक है। आपको याद होगा मैंने बताया था कि यदि एप्सिलॉन आर ज्यादा होता है, क्या होता है? मोर। तो उस मीडियम का पोलराइजेशन क्या होगा? पोलराइजेशन ऑफ गिवन मीडियम, मीडियम ये भी क्या होगा? मोर। पोलराइजेशन का मीनिंग सबको पता है ना? प्लस और माइनस चार्ज। अगर एक डाइलेक्ट्रिक बॉडी को किसी चार्ज बॉडी की तरफ लाते हैं, पास में लाते हैं, तो उसके प्लस और माइनस चार्ज क्या होते हैं? सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम पोलराइजेशन कहते हैं, और उस बॉडी को हम पोलराइज बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? अब इसको थोड़ा मैं बताया था कि अगर मान लीजिए मैं पॉजिटिव चार्ज बॉडी के पास में एक डाइलेक्ट्रिक बॉडी लेके आता हूं, तो इस पॉजिटिव के सामने वाले फेस पे कौन आएगा? नेगेटिव। और दूर वाले फेस पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या आएगा? पॉजिटिव। इसे कहते हैं ये स्फीरोमीटर का पोलराइजेशन कहते हैं, सेपरेट होना। और इसे कहते हैं पोलराइज बॉडी। क्या कहते हैं? पोलराइज्ड बॉडी। ठीक है। तो एप्सिलॉन आर जिसका ज्यादा होगा, यहां पर क्या होगा? मोर नेगेटिव होगा। क्या होगा?
और यहाँ पे क्या होगा, मोर पॉजिटिव। और जिसका एप्सिलॉन आर कम होगा उसका पोलराइजेशन कम, मतलब यहाँ पर लेस नेगेटिव और यहाँ पर लेस। समझ गया, पोलराइजेशन का मतलब ये होता है। अच्छा, जब पोलराइजेशन हो जाता है तो आपको बता दूं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि पॉजिटिव से कहां पे आती है, नेगेटिव की तरफ। कहां पे आती है, ईपी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आई है भैया, ड्यू टू पोलराइजेशन। अगर ये मीडियम पोलराइज नहीं होता, सारे चार्ज मिक्सअप होते तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आती। समझ गया, ये जब चार्ज अलग अलग हो गया, प्लस अलग हो गया, माइनस अलग हो गया। और आपको बता दूं प्लस और माइनस के बीच में एक फील्ड होती है जिसको हम क्या कहते हैं भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जैसे आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, जैसे आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, वैसे ही दो चार्जेस के बीच में एक फील्ड होती है जो एक चार्ज से दूसरे चार्ज की तरफ जाती है, किस चार्ज से, प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो ये पॉसिबल है नहीं है। ऐसे ही एक चार्ज दूसरे चार्ज पे अगर फोर्स लगाता है तो उनके बीच में भी कांटेक्ट होता है। तो चार्जेस के बीच में जिस मीडियम के थ्रू कांटेक्ट होता है, जिस माध्यम के थ्रू कांटेक्ट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं, और उसकी डायरेक्शन होती है प्लस से माइनस की तरफ। ठीक है भैया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जिसके थ्रू जिसके थ्रू थ्रू चार्ज बॉडी के चार्ज बॉडीज के बीच कांटेक्ट कांटेक्ट होता है। अरे यार कैसी राइटिंग आ रही है, अच्छी राइटिंग है फिर भी आ रही है ऐसी। समझ जाना, कांटेक्ट दो चार्ज बॉडी के बीच में जो कांटेक्ट होता है वो किसके थ्रू होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू। किसके थ्रू होता है, तभी एक चार्ज दूसरे चार्ज बॉडी पे क्या लगा पाता है। अभी ये बेसिक है, इतना बता रहा हूं, इतने समझ लो, बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, फोर्स के बाद वही स्टार्ट होगा। ठीक है, अब देखिए, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज होती है। कोई दिक्कत तो नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां पे होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। समझ गए भैया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से निकलेगी पॉजिटिव से, जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ है पोलराइजेशन की वजह से, और कहां जाएगी, और इसकी जो फील्ड होगी इसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, चल दूसरा, बाकी तो नहीं है, ठीक है। अब आते हैं मुद्दे पे। तो भैया हमने देख लिया कि एप्सिलॉन आर ज्यादा होगा, एप्सिलॉन आर ज्यादा होगा फॉर्मूले से, मोर होगा, एप्सिलॉन आर की वैल्यू मोर होगी तो फोर्स क्या होगा, लेस होगा। अभी हम करने जा रहे हैं कैसे लेस होगा। ठीक है, मैंने दो चार्ज लिए, एक प्लस क्यू चार्ज लिया। ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत सारी चीजें आपको पता लगेंगी और वो कई चीजों को आपको याद भी रखना है। ठीक है, बहुत हेल्पफुल है। एक प्लस क्यू चार्ज है और एक क्या है भैया, माइनस क्यू चार्ज है। कहां पे रखे गए, वैक्यूम में। कहां पे रखे गए, और वैक्यूम कोई मीडियम नहीं होता, वैक्यूम कोई मीडियम, और मीडियम नहीं है तो उसका पोलराइजेशन भी, अब पोलराइजेशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन की वैल्यू क्या होगी, जीरो। क्या होगी, तो ये ध्यान रखना कि वैक्यूम में एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होती है, सबसे कम होती है। क्या होती है, क्योंकि उस मीडियम का पोलराइजेशन पॉसिबल, वैक्यूम कोई मीडियम ही नहीं है तो पोलराइजेशन होगा नहीं, और पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान रखना, फॉर वैक्यूम एप्सिलॉन आर क्या होता है, 1 होता है, जो कि क्या होता है, लीस्ट होता है। क्या होता है, वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, लीस्ट होती है। जब लीस्ट होगा तो पोलराइजेशन भी क्या होगा, पोलराइजेशन क्या होगा, जीरो। जब पोलराइजेशन जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन भी क्या होगी, जीरो आएगी। ये ध्यान रखना, ये याद करने वाली चीज है। ठीक है,
वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होगी? लीस्ट। अच्छा फोर्स लीस्ट होगा तो सॉरी एप्सिलॉन आर लीस्ट होगा तो फोर्स क्या होगा? अबे ये मोर है तो ये क्या होगा? लेस। ये लेस होगा तो ये क्या होगा? उल्टा होगा ना। तो वैक्यूम में दो चार्जेस के बीच में फोर्स क्या लगता है? फोर्स क्या हो जाएगा? मोर हो जाएगा। मैक्सिमम हो जाएगा। हाँ मैक्सिमम मैक्सिमम। ठीक है। अब देखिए भैया ये एक चार्ज ये ना प्लस क्यू चार्ज और ये चार्ज माइनस कहाँ रखे गए हैं? वैक्यूम में, जिसके लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होती है? लीस्ट होती है। और फोर्स क्या लगता है वहां पर? मैक्सिमम लगता है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां पे आती है? और एक बात और ध्यान रखना, अरे यार ये इंपॉर्टेंट बातें भी लिख देना। दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है किस वजह से लगता है? अभी बताया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है किसकी वजह से लगता है? अगर दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी तो फोर्स भी क्या होगा? और दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी तो फोर्स क्या हो जाएगा? ये ध्यान रखना, फोर्स इन बिटवीन टू चार्ज is directly proportional to number of electric field line। समझ गए भैया कि जो दो चार्जेस के बीच में फोर्स होता है वो किस बात पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। उनके बीच में ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रहेंगी तो फोर्स भी क्या होगा? ज्यादा। और कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रहेंगी तो फोर्स क्या होगा? कम। ठीक है। मतलब अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? मोर है तो फोर्स भी क्या होगा? मोर होगा चार्जेस के बीच में। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपकी लेस है तो फोर्स भी क्या होगा? लेस होगा उन चार्जेस के बीच में। देखिए मैं जो बातें बता रहा हूं उसको एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है आप भूल जाओ चीजों को। ठीक है, सारी चीजों को इकट्ठा करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैंने बोला इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को हम क्या कहते हैं भैया? इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। इसका मैग्नीट्यूड हम किससे देते हैं? कूलम्ब लॉ से। और कूलम्ब लॉ क्या होता है भैया? ये होता है। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता ही है। कहता है ये जो फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, वो दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट क्या होता है? डायरेक्टली होता है। चार्जेस का प्रोडक्ट जितना ज्यादा आएगा उनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा? अब इसका सिंपल सा नहीं, चार्ज का प्रोडक्ट ज्यादा आने का मतलब चार्ज बहुत बड़े बड़े हैं। चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकलेगी? ज्यादा निकलेगी। और नेगेटिव में क्या आएगी? ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है तो फोर्स भी उनके बीच में क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। अच्छा चार्ज के बीच की दूरी के क्या होता है? इनवर्सली होता है फोर्स। क्योंकि दूरी बढ़ेगी तो आपको पता है फील्ड लाइन क्या होती है? वीक हो जाती है। क्या होती है? दूरी बढ़ने पर चीजें क्या होती है? वीक हो जाती है। तो फील्ड लाइन भी क्या होगी? वीक हो जाएगी। जब फील्ड लाइन वीक हो जाएगी तो फोर्स भी क्या होगा? वीक हो जाएगा। एक और फैक्टर है जिसके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले, जिसका नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या है? इसकी वैल्यू अगर बढ़ जाएगी तो वैक्यूम में फोर्स, मतलब चार्जेस के बीच में फोर्स क्या होगा? कम हो जाएगा। अब हम इसी के बारे में बात करेंगे कि फोर्स कम क्यों हो जाएगा। ठीक है, और आपको बता दूं वो अलग अलग मीडियम के लिए क्या होता है? अलग अलग होता है। जिसके लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू ज्यादा होती है उस मीडियम में फोर्स क्या होता है? कम होता है। ठीक है, फोर्स क्या होता है? अब इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, और जहां पर एप्सिलॉन आर की वैल्यू मोर होगी वहां पर पोलराइजेशन भी क्या होगा? मोर ही होगा। जिस मीडियम का एप्सिलॉन आर ज्यादा होता है, एप्सिलॉन आर क्या है? एक नंबर है जो कि बताता है मीडियम ज्यादा पोलराइज्ड होगा या। जैसे आपकी क्वालिटी बताने के लिए आपके ज्यादा नंबर बताऊंगा तो इसका मतलब आप अच्छे बच्चे हो, और अगर आपके कम मार्क्स आए तो आप ज्यादा अच्छे बच्चे नहीं हो पढ़ने में। समझ गए? तो नंबर उसी तरीके से हम मीडियम को भी क्या देते हैं? नंबर देते हैं। अगर मैंने ज्यादा नंबर दे दिया उसको, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है, एक नंबर होता है ज्यादा है, तो इसका मतलब वो मीडियम क्या हो रहा है? ज्यादा पोलराइज हो रहा है। और अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कम है तो मीडियम क्या हो रहा है? कम पोलराइज हो रहा है। अब पोलराइजेशन का मतलब मैंने क्या बताया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेपरेट हो जाना। कब? जब वो एक चार्ज बॉडी के पास में आती है, उस बॉडी को क्या कहते हैं भैया? पोलराइज्ड बॉडी। अच्छा जब ये होता है तो वहां पर एक फील्ड जनरेट होती है जो कि कहां से आती है? पॉजिटिव से। इसे हम क्या कहते हैं भैया? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं इसे? लेकिन ये पोलराइज्ड बॉडी की वजह से आई है तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। अच्छा ये ध्यान रखना कि जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या होता है? ये दो चार्ज बॉडी को कांटेक्ट में लाती है। क्या लाती है? कांटेक्ट कराती है उनका आपस में। और जब कांटेक्ट होगा तभी क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। अगली बात मैंने बताई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से स्टार्ट होती है? पॉजिटिव चार्ज पे, और कहां पे जाती है? नेगेटिव चार्ज के थ्रू। ठीक है भैया, ये बात थी।
अगले पेज पे आया था, मैं अब मुद्दे पे आ गया था। ठीक है भैया, अभी ठीक है। पोलराइजेशन ज्यादा होने का मतलब एक साइड में ज्यादा पॉजिटिव, दूसरी साइड में ज्यादा नेगेटिव। पोलराइजेशन का कम मत का मतलब होता है कि बॉडी का चार्ज सेपरेट तो हुआ है लेकिन ज्यादा नेगेटिव और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज नहीं आया। अभी पता लग जाएगा, वही तो बताने आ रहा हूं मैं। ठीक है, एप्सिलॉन आर मोर रहेगा तो फोर्स क्या होगा, लेस होगा। ऑब्जर्वेशन में देखा गया। क्यों लेस होगा ये अभी आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, अच्छा सबसे कम एप्सिलॉन आर किसके लिए होता है, वैक्यूम के लिए। और वैक्यूम ये क्या है, किसके लिए, वैक्यूम के लिए। जब एप्सिलॉन आर सबसे कम होगा तो फोर्स क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। पोलराइजेशन क्या होगा, वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होता। वैक्यूम में कोई मीडियम, जब मीडियम नहीं होगा तो पोलराइजेशन भी नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन भी क्या होगी, जीरो। समझ गया, वैक्यूम में मीडियम नहीं होता और मीडियम नहीं होगा तो उसका पोलराइजेशन किसका होता है, मीडियम का होता है। किसका होता है, मीडियम। और वैक्यूम में कोई मीडियम तो पोलराइजेशन, अब पोलराइजेशन नहीं होगा तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन क्या होगी, समझ गए भैया। अब ये ध्यान रखना, दूसरी बात और लास्ट बात मैंने बताई थी कि फोर्स इन बिटवीन टू चार्ज, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड मोर रहेगी दो चार्जों के बीच में तो फोर्स क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड कम रहेगी दो चार्जेस के बीच में तो फोर्स क्या रहेगा, कम रहेगा। समझ में बात नहीं। अब आ रहे मुद्दे पे जो हमारा स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, ये भी आपका एक चार्ज प्लस क्यू और ये चार्ज है भैया माइनस क्यू। ये कहां रखे गए, वैक्यूम में, जिसका एप्सिलॉन आर क्या होता है, 1 होता है। पोलराइजेशन इसका नहीं हो सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन क्या होगी, 0 आएगी, पता है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन तो, क्योंकि मीडियम ये पोलराइजेशन नहीं होगा, लेकिन इन दोनों चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। देखिए पोलराइजेशन नहीं हुआ उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आई, बाकी इन दो चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगी। ये दो चार्ज तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड आती है दो चार्जेस के बीच में। यहाँ पे ये दो चार्ज है, दिख रहे हैं आपको, कहां रखे गए, वैक्यूम में। तो वैक्यूम का पोलराइजेशन तो नहीं हुआ, तो यानी पोलराइज फील्ड की बात नहीं करूंगा मैं वैक्यूम में। पोलराइज फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0। यहां पर केवल कौन सी फील्ड आएगी, ई नॉट। ई नॉट क्या है, फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज की वजह से ये फील्ड आई है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि इसकी वैल्यू क्या है भैया, 50 है। क्या है ये, 50 है। अच्छा एक मैकेनिक्स में आपने एक क्वेश्चन देखा होगा कि एक बॉडी है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है F1 जिसकी वैल्यू क्या है, 50 न्यूटन। क्या है, एक फोर्स लग रहा है F2 जिसकी वैल्यू क्या है भैया, 20 न्यूटन। क्या लग रहा है, तो इसके ऊपर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, 30 न्यूटन। क्या लग रहा है, कहने का मतलब है कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, अगर दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं तो जो कुल फोर्स होता है वो बड़े वाले फोर्स से क्या आता है, कम आता है। देखिए ये बड़ा वाला फोर्स है, क्या है, और ये क्या है, रिजल्ट है। ये क्या है, तो जो रिजल्ट है वो बड़े वाले फोर्स से क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो ध्यान रखना, जब दो वेक्टर क्वांटिटी अपोजिट होती है तो जो रिजल्ट होता है वो बड़े वाले फोर्स से क्या आता है, कम आता है। क्या आता है, ठीक। इन दोनों चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है भैया, 50। क्या है, ठीक है। जब मैंने इनको क्या रखा था, वैक्यूम में क्या रखा था, कितने डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर। कितने डिस्टेंस पर, अब मैंने इन दोनों को क्या रख दिया, मीडियम में। कहां रख दिया, मीडियम में, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या था, एप्सिलॉन आर। हमने कुछ नंबर दिया था, नंबर की वैल्यू मेंशन नहीं कर रहा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ये प्लस क्यू चार्ज है और ये क्या है, माइनस क्यू चार्ज। उतना ही डिस्टेंस पे हमने रखा, लेकिन कहां रख दिया, मीडियम में, यानी बीच में क्या आएगा, इसके मीडियम आएगा। क्या आएगा, मीडियम। इसके बीच में मैंने मीडियम डाल दिया। वैसे चारों और मीडियम होगा, लेकिन मैं बीच के मीडियम की बात कर रहा हूं। अब ये मीडियम आ गया, क्या है ये, मीडियम है। क्या है ये, अब मीडियम में होते हैं मॉलिक्यूल, प्लस माइनस चार्ज होते हैं। क्या होते हैं, प्लस माइनस चार्ज। क्या है, लेकिन जैसे इस मीडियम को इन दोनों चार्जेस के बीच में रखा तो इधर क्या है, प्लस चार्ज। क्या है, तो बायपोलराइजेशन इधर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। क्या आ जाएगा, अच्छा इसकी वैल्यू मैंने मान ली, इस माइनस चार्ज की कुल वैल्यू क्या होगी, माइनस स्मॉल क्यू। क्या आ गई,
माइनस स्मॉल क्यू। समझ गए? अच्छा, ये माइनस चार्ज है तो बाय पोलराइजेशन इधर क्या आएगा? प्लस क्यू चार्ज। क्या आएगा? प्लस क्यू चार्ज। समझ गए? और जब प्लस क्यू चार्ज आ गया, ठीक है, तो अगर आप देखोगे ओवरऑल तो इस रीजन में चार्ज की वैल्यू बढ़ी है या घटी है? ये बताओ मुझे। घटी है। नॉनसेंस। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ठीक है, अभी आपको समझ में आएगी मैं क्या बोल रहा हूं। अब ये दोनों मिलकर के एक चार्ज हो गया और ये दोनों मिलकर के एक चार्ज हो गए। एक बात बताओ, यहां पर मान लीजिए मैं इसको बोलता हूं 10 कूलाम का चार्ज है, ये क्या है ये? तो ये क्या होगा? मैं चुप रहा, अनपढ़। माइनस 10 कूलाम का ये क्या होगा? समझ में? अब दोनों बराबर ही तो है। पॉजिटिव वाले को प्लस 10 ले लिया तो उसको क्या ले लिया? माइनस 10। तो पोलराइजेशन की वजह से यहां पर जो चार्ज आया होगा वो नेगेटिव होगा। कितना होगा? मान लीजिए वैसे इस जैसे यहाँ पे प्लस 10 कूलाम का चार्ज है तो यहां पर पोलराइजेशन की वजह से उससे छोटा ही चार्ज आता है लेकिन अपोजिट चार्ज होता है। तो मैंने मान लिया यहां पर क्या आ गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 2 कूलाम। क्या आ गई? तो प्लस 10 कूलाम और माइनस 2 कूलाम मिलकर के क्या बन जाएगा? 8 कूलाम। ये चार्ज बढ़ा है या कम हुआ है? समझी? चार्ज क्या बढ़ा है कम हुआ है? चार्ज कम हो गया। यहां पर देखो, ये क्या था? माइनस 10 और इसकी वैल्यू क्या होगी? प्लस 2 कूलाम। क्या होगी? तो प्लस 2 कूलाम माइनस 10 कूलाम क्या हुआ? माइनस 8 कूलाम। ये चार्ज बढ़ा है कम हुआ है? वैसे बोलोगे नेगेटिव में वैसे बढ़ा है नेगेटिव लेकिन अगर मैं वैसे नंबर की वाइज देखूं तो कम हुआ है। नंबर की टर्म में क्या हुआ? मैग्नीट्यूड कम हो गया इसका। तो यहां पर चार्ज देखिए, पोलराइजेशन की वजह से दोनों साइड में चार्ज की वैल्यू क्या होगी? कम। नहीं समझा? अभी तू नहीं समझा, मुझे लग रहा है समझ गया। अब जब दोनों साइड में चार्ज की नेट वैल्यू क्या होगी? कम हो गई है, तो चार्ज का प्रोडक्ट भी क्या होगा? कम हो जाएगा। और जब चार्ज का प्रोडक्ट कम हो जाता है तो फोर्स क्या होता है? मैंने बोला फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड पोलराइजेशन की वजह से कम हुआ तो नेट फोर्स भी क्या होगा? कम हो जाएगा। समझा? ये वो समझ नहीं आया मुझे प्लस माइनस। अनपढ़ है ना तू? किसको किसको समझ में आ गया ईमानदारी से बताना। ठीक है, आ गया? देखो, देखिए बेटा, आपको पता भी है मीडियम का क्या होता है? पोलराइजेशन होता है। अब भाई प्लीज, पोलराइजेशन की वजह से जो भी चार्ज आता है हमेशा अपोजिट चार्ज ही आता है, ये भी पता आपको। ठीक है, इधर कौन सा चार्ज था अपने पास? पॉजिटिव। तो पोलराइजेशन में इस मीडियम में इधर क्या आएगा? इस साइड में क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या है? तो पोलराइजेशन के इधर इस मीडियम में क्या आएगा? तो अगर मैं इसको पूरा का पूरा एक चार्ज एज्यूम करूं तो ये क्या है? मैंने इसको क्या लिया? मैंने एज्यूम किया कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है? कहां अलग ले रहा हूं? मतलब आप लोग बताना ये बोलने ही आ रहा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस 10 कूलाम का चार्ज है, ये माइनस 10 कूलाम का चार्ज है। तो इसके आसपास का जो मीडियम है उसका पोलराइजेशन होगा और उसका जस्ट अपोजिट चार्ज क्या आएगा? यहां पर आ जाएगा उस मीडियम के आसपास। तो नेट चार्ज की वैल्यू क्या होगी? आपको याद है एडिटिविटी प्रिंसिपल बताया था मैंने आपको? किसी रीजन में अगर आपको कुल चार्ज निकालना, सारे चार्जेस को जोड़ दो तो अपने पास पता है इस रीजन में कितना चार्ज है? एक पॉजिटिव चार्ज है और एक क्या है? एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज है। जब नेगेटिव और पॉजिटिव को जोड़ोगे तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? कम हो जाएगा ना। एक नेगेटिव को और एक पॉजिटिव को जोड़ तो मैग्नीट्यूड बढ़ेगा या कम होगा? एक मैग्नीट्यूड जोड़, मैं बोल रहा हूं जो पूछ रहा हूं उतना जवाब दे। बढ़ेगा कम होगा? एक नेगेटिव को और एक पॉजिटिव को जोड़ेगी तो मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। इस रीजन में आप बाय इंडक्शन इधर क्या हुआ? माइनस चार्ज, क्योंकि इधर क्या था? प्लस चार्ज। ठीक है, बात सुन में ही। अब इधर था प्लस चार्ज। अब अगर मैं देखूं, अगर दूसरे डायग्राम पे आता हूं तो उस रीजन में जहां पे दोनों चार्ज रखे गए थे, आर डिस्टेंस पर, अगर मैं कुल चार्ज देखूंगा ए पॉइंट पर, ये कहां रखा गया था? हटाओ पहले, ये ए पॉइंट था और ये क्या? अच्छी, ये ए पॉइंट था और ये क्या था? बी पॉइंट था। समझ गया? ये ए पॉइंट था, ये क्या था? बी पॉइंट था। ठीक है,
ये मैंने अभी आपके लिए नया तरीका इन्वेंट किया, एकदम एग्जैक्ट तीर लगने वाला, दिल पे तीर लगने वाला तरीका है। इससे हाँ, इससे पहले अगर मैं जो तरीका यूज करता था वो शायद आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता, आउटडेटेड हो गया था, लेकिन वो भी एकदम सही था। वो था रैस्नी गैलिटे का, ये मेरी दिमाग की उपज है जो आपके लिए सबसे सिंपल है। ठीक है, इनसे पूछ ले, मैंने इनके वे थोड़ा हार्ड बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट से। आपके मैं इजीएस्ट में बता रहा हूं सबसे तरीका जो आपने पढ़ रखा था, इसी तरीका। ठीक है, अब देखिए भैया, ए पॉइंट पर पहले कितना चार्ज था, बोलो जोर से बोलो, प्लस क्यू। बी पॉइंट में कितना चार्ज था, आप रख दिया इन दोनों को मीडियम में, तो ए पे क्या हुआ, इंडक्शन के थ्रू माइनस चार्ज आ गया क्योंकि वहां पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। बी पे क्या हुआ, माइनस माइनस चार्ज रखा है, तो वहां पे क्या हुआ, प्लस क्यू चार्ज, प्लस चार्ज आ गया, प्लस स्मॉल क्यू। ठीक है भैया, अब देखिए, तो ए पर अब कुल कितना चार्ज हो जाएगा बताओ, ए पॉइंट पर कुल कितना चार्ज होएगा। छी क्या हो रहा है, मिट क्यों नहीं रहा है। ए पॉइंट पर कुल कितना चार्ज आया, तो कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, इतना चार्ज हो गया ए पॉइंट पर, समझी। अबे ए पॉइंट पर कितना चार्ज है, ए प्लस क्यू पहले, हाँ, और एक और चार्ज आ गया इंडक्शन के थ्रू, क्या आ गया, माइनस। अब वो छोड़ना, कितना चार्ज आ गया इंडक्शन के थ्रू, माइनस क्यू। ए पॉइंट पर प्लस क्यू था और इंडक्शन के थ्रू माइनस के क्या हो गया, माइनस क्यू। तो ए पॉइंट पर कुल कितना चार्ज हो गया, कैपिटल क्यू माइनस, बी पॉइंट पर कितना चार्ज हो गया, माइनस क्यू प्लस स्मॉल क्यू। तो हम देख रहे हैं यहां पर नेट चार्ज की वैल्यू क्या होगी, रिड्यूस कर गई है, बोलो हाँ, कम होगी ना। इधर भी चार्ज की वैल्यू क्या होगी, रिड्यूस कर गई है। तो एज वी नो, डिस्टेंस वही है अभी भी, एज वी नो, एज वी नो क्या होगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू में, पहले Q1 इंटू में Q2 का प्रोडक्ट क्या था, ज्यादा, अभी दोनों चार्ज कम हो गए तो प्रोडक्ट क्या आएगा, कम आएगा, तो फोर्स भी क्या होगा, ये कम हो गया तो फोर्स भी क्या होगा। अब देखिए, समझ गए भैया। तो इसीलिए जिस मीडियम का पोलराइजेशन ज्यादा होगा, अब देखो मेटल की बात करता हूं, फोर मेटल, फोर मेटल, आपको जान के हैरानी होगी, छी यार क्या हो रहे हैं। मेटल, मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, इनफाइनाइट, क्या होता है, इनफाइनाइट। तो आपको बता देता हूं कि भैया फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ठीक है, अब देखो, जहां पर ए पॉइंट था वहां पे मैंने क्या रखा था, प्लस क्यू चार्ज, क्या रखा था, मेटल की बात करो तो मेटल का पोलराइजेशन बहुत ज्यादा होता है। तो भैया अगर मेटल है तो पोलराइजेशन की वजह से जो चार्ज आएगा इस मीडियम में, जो चार्ज आया इस वाले मीडियम में, जो माइनस चार्ज आएगा, इस चार्ज की वैल्यू जो थी वो माइनस क्यू के बराबर आ जाएगी। किसके बराबर आएगी, जितना ये प्लस क्यू चार्ज है, मेटल के केस में पोलराइजेशन, अगर मेटल है मीडियम, मीडियम कौन सा है, मेटल, तो जो पोलराइजेशन की वजह से चार्ज आएगा, ये किसकी वजह से चार्ज है, पोलराइजेशन की वजह से, उस चार्ज की वैल्यू उतनी रहेगी, साइन अपोजिट रहेगा। ठीक है, और यहां पर जहां पर माइनस क्यू चार्ज है, वहां पर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा उसकी वैल्यू क्या रहेगी, प्लस क्यू के बराबर, प्लस इसका और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम रहेगा, इसका और पोलराइजेशन का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अब देखो, ए पॉइंट पर नेट चार्ज क्या होगा, जीरो, और बी पॉइंट पर नेट चार्ज क्या होगा, जीरो। फोर्स क्या होगा इनके बीच में, जीरो हो जाएगा, क्योंकि चार्ज ही नहीं है तो फील्ड ही नहीं होगी, और फील्ड नहीं होगी तो फोर्स क्या होगा, जीरो। यानी अगर आप मेटल में दो चार्ज रखोगे तो फोर्स ही नहीं लगना उनके बीच में, समझ गए। मेटल में अगर दो चार्जेस को रख दोगे तो फोर्स नहीं लगेगा, समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जब दोनों चार्ज की वैल्यू जीरो, तो जीरो गुणे में जीरो, जीरो, चार्जेस का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो फोर्स क्या होगा, समझ गई, ये होता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कोई डाइलेक्ट्रिक की, तो ये ध्यान रखना, मेटल केस में ध्यान रखना, मेटल फॉर मेटल, मेटल कैपिटल क्यू क्या है, जो मैंने चार्ज इस्तेमाल किया है, और स्मॉल क्यू क्या है, जो पोलराइजेशन की, ये दोनों चार्ज की वैल्यू मेटल केस में क्या होती है, मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होती है। अब जो इंड्यूस होता है चार्ज, पोलराइजेशन की वजह से चार्ज आता है, और जो मैंने बाहर चार्ज रखा उस मीडियम में, उन दोनों की वैल्यू क्या होती है, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होती है, क्या होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं किसी अन्य मीडियम की, तो अदर देन, यहां पे, ठीक है, अदर देन मीडियम, अदर देन
मेटल मेटल जो पोलराइज चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, बाहर वाले चार्ज से कम होता है। देखिए ये क्या था, मीडियम था, कौन सा, अदर देन मेटल। तो यहाँ पे जो पोलराइज चार्ज आया ये और ये, इसकी वैल्यू कम थी, तभी मैंने इसको -10 लिया था, तो इसको क्या लिया था, 2 लिया था, इसको लिया था +10 लिया था, उसकी वैल्यू क्या ली थी, कम आ रही है इसकी चार्ज की वैल्यू। मतलब मेटल के अलावा और कोई मीडियम लोगे तो जो पोलराइजेशन से चार्ज आएगा वो कम आएगा, तो मतलब दोनों एंड पर कुछ ना कुछ चार्ज रहेगा, फोर्स लगेगा। लेकिन अगर आप मेटल ले लेते हो गलती से, तो पोलराइजेशन की वजह से उसको जस्ट अपोजिट चार्ज आ जाएगा। ठीक है, जस्ट अपोजिट चार्ज क्या करेगा, पॉइंट के चार्ज को क्या करेगा, 0, फोर्स भी क्या आ जाएगा वहां पर, 0। समझ गए। मेटल, इसको एक बार और रिवाइज करो ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया फोर्स वैक्यूम में, मेटल में, इसलिए इसके वजह से क्या होता है, 0 आता है। अब ठीक है, एक बारी मैं शॉर्टकट में आपको बता दे रहा हूँ। डाइलेक्ट्रिक के लिए, डाइलेक्ट्रिक अदर देन देन मेटल, मेटल के अलावा कोई और डाइलेक्ट्रिक लोगे तो उसका क्या होगा, पोलराइजेशन होगा। तो यहाँ पे कैपिटल प्लस क्यू की वैल्यू मैंने क्या ले लिया, एज्यूम कर लो कुछ भी, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू ले लो 2 कूलम, क्या ले लो, 10 कूलम ले लो। पोलराइजेशन की वजह से यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉल क्यू की वैल्यू मैंने, अरे कुछ भी ले यार, 20 ले, 40 कूलम ले लिया। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे पोलराइजेशन की, ये स्मॉल क्यू क्या है, स्मॉल क्यू क्या है, चार्ज ड्यू टू, कैपिटल क्यू क्या है, एक्चुअल चार्ज, और स्मॉल क्यू क्या है, चार्ज ड्यू टू पोलराइजेशन। ठीक है भैया, तो अब मैंने मीडियम रख दिया, तो भैया आपको पता है ये प्लस है, तो इधर क्या होगा, माइनस चार्ज आएगा। मैंने इसको ले लिया 40, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या होगा, ये अदर देन मेटल है, तो मेटल केस में जितना ये चार्ज होता है ना उसके बराबर नहीं आता, छोटा ही आता चार्ज। कितना आएगा, मान लीजिए -10 कूलम, क्या आ रहा है। ठीक है, ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पर कितना चार्ज रखा था मैंने, -40 कूलम, तो इधर क्या आएगा, जो चार्ज ड्यू टू पोलराइजेशन क्या आएगा, इधर माइनस आएगा, इधर क्या आएगा, प्लस, तो इधर क्या आ जाएगा, +10 कूलम। तो ए पॉइंट पर कुल कितना चार्ज हो गया भैया बताइए, 40 और 10 क्या होगा, 30 कूलम हो गया। अब बी पे कितना चार्ज आ गया, -30, चार्ज का प्रोडक्ट क्या हुआ, कम हो गया, चार्ज का प्रोडक्ट कम हो गया, Q1 Q2 क्या, अबे गलत लिख रहा है तेरे को, ये गलत लग रहा है, इसे समझ ले, वो गलत, तूने वहां पे गलत समझा था। Q1 Q2, QA इंटू में Q2 क्या हुआ भैया, QA इंटू में QB क्या हुआ, कम हो गया, फोर्स भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आई बात नहीं, अबे पहले चार्ज का प्रोडक्ट कितना था, 1600 आर था, अभी कितना आ रहा है, 900, 900 ज्यादा तो 1600 ज्यादा होता है, 900। मेटल, मेटल के केस में अगर मान लीजिए मीडियम मेटल है, तो भैया ये बीच का मीडियम क्या है, मेटल, और मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इनफाइनाइट। क्या होता है, जिसके पास जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतना ज्यादा, फ्री इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा, बराबर ही होते इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा, फ्री इलेक्ट्रॉन के ज्यादा मतलब जो ज्यादा मूव कर सके इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मेटल में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तभी उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो अगर मेटल केस में करते हो तो कैपिटल क्यू चार्ज जो है वो क्या, अगर 40 कूलम का है, तो पोलराइजेशन की वजह से यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज आएगा, वो क्या होगा, -40 कूलम का आएगा, बराबर चार्ज। समझ गए। और अगर माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर -40 कूलम का है, -40 कूलम का, तो यहाँ पे पोलराइजेशन की वजह से जो प्लस चार्ज आएगा वो क्या होगा, +40 कूलम का। ये क्या, बी पॉइंट, और ये क्या है, ए पॉइंट। तो ए पॉइंट पर कुल कितना चार्ज हो गया, 0 कूलम, और बी पॉइंट पर क्या आ गया, Q1 इंटू में Q2 करो, QA इंटू में QB बराबर में 0, देन फोर्स भी क्या होगा। इसलिए ध्यान रखना, जिस मीडियम का एप्सिलॉन नॉट ज्यादा, तो उस मीडियम में इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा, पोलराइजेशन ज्यादा,
पोलराइजेशन ज्यादा तो इफेक्टिव चार्ज क्या होगा, कम हो जाएगा, फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा। पोलराइजेशन कम रहेगा, एप्सिलॉन कम तो पोलराइजेशन कम, तो इफेक्टिव चार्ज दोनों एंड पर क्या होगा, ज्यादा, फोर्स क्या रहेगा, ज्यादा। समझ गए भैया? तो यही आज का टॉपिक था।